कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुंग फू आर्टिस्ट होती है। वो अपनी एनिमीज से बच रही होती है। वो उसको पीछे से मारने जा रहे होते हैं। वो ऊंचाई से छलांग लगा देती है और उसकी जान चली जाती है। और दूसरी तरफ हमारी मेन लीड हीरोइन मिचेल को दिखाया जाता है। उसकी मॉम और सिस्टर उसको टॉर्चर कर रही होती है कि तुम जिंग यांग से शादी नहीं कर सकती, 30% शेयर तुम्हें कैसे दे सकती है ग्रैंडमा, और तुम इतना अमीर नहीं हो सकती हो। तो वहां पर ही उसकी मॉम कहने लगती है कि इसके जीने का कोई हक नहीं है, हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। वो उसको ऊपर से धक्का दे देते हैं। वो ऊंचाई से गिरती है और उसकी जान चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि कुंग फू आर्टिस्ट का टाइम ट्रेवल होता है। उठकर बैठती है और कहती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंग मिकल की सोल गुजर रही होती है। वो उसको देखकर कहने लगती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे रही हूँ, तो तुम जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है उनसे बदला ले सकती हो। वहां पर ही मिचेल हैरान हो जाती है कि तुम आखिर हो कौन, लेकिन वहां से गायब हो जाती है रियल मिचेल। दिखाया जाता है कि अब ये सड़कों पर गुजर रही होती है क्योंकि ये कुंग फू आर्टिस्ट होती है। इसको समझ नहीं आ रही होती मुझे कहाँ जाना है। सामने से एक कार आकर इसको हिट करती है और वो रुक जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं हमारे मेन लीड हीरो जिंग यांग वहां से उतरते हैं। जैसे ही वो उतरते हैं ये तेजी से आ रही होती है, इनका अनइंटेंशनली किस हो जाता है। वहां पर ही वो उसको हैरान से देखने लगता है। तो वो उसको कहने लगता है कि मिचेल तुम, तो वो कहती तुम मुझे जानते हो। तो वो उसको कहने लगता है कि हाँ, और वो सोच रहा होता है कि ये तो पागल हो चुकी थी और ये मेंटल हॉस्पिटल थी, इसका यहाँ क्या काम। तभी फिर वो कहती क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे। तो वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कैब बुक करवा रहा हूं, तुम चली जाना। तो वो हैरान हो रही थी कैब क्या होता है। वो मोबाइल में सर्च कर रही होती है। वहां पर ही ड्राइवर कहने लग रहा होता है जिंग यांग से कि कुछ ज्यादा पागल हो गई है, इसकी हालत ठीक नहीं, आप इसको घर ड्रॉप कर दें। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, इसको कार में बिठाओ। जैसे इसको कार में बिठाते हैं वो चिप्स खा रही होती है और कहती है बहुत टेस्टी है। और जिंग यांग कहने लगता है तुम्हें लगता है ज्यादा भूख लगी। तो कहती तुम्हारे है ना इसलिए ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसको जबरदस्ती देने की कोशिश करी थी लेकिन उसको रोक देता है कि मिचेल नहीं, जरूरत नहीं है। तो दिखाते हैं कि वो उसको सुनाने लगती है कि खूबसूरत लड़के लगता है ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं। तो उसको उसके घर में ड्रॉप करके कार से उतार देता है। तो वो उसको कुछ कह भी रही होती है, वो उसकी बात सुने बगैर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो अपने टेरेस पर जाकर रुकती है, अपना घर देखकर कहती है ये मेरा घर है। और उसको कुछ कुछ याद आने लग रहा होता है कि इसकी मॉम और सिस्टर कितनी जालिम होती है और इस पे कितना जूम करती होती है। और एक बार इसको कुछ चीज मिलाकर खाने में दी होती है। ये खाकर इस थोड़ा बहक बहक सा फील कर रही होती है। तो वहीं वो इसको टॉर्चर करके फिर से जलाने लग रहे होते हैं कि तुम इतनी अमीर नहीं हो सकती, डैड का दिया हुआ भी तुम्हें मिलेगा और जिंग यांग की ग्रैंडमा से भी तुम्हें 30% शेयर कैसे मिल सकते हैं। वो उसको इस तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये सब कुछ याद करके इसको याद आता है कि मिचेल की लाइफ अच्छी नहीं रही थी। तभी फिर वो सोच लेती है कि मैं इन लोगों से बदला लेके रहूंगी। अब उसने मुझे आखिर अपनी बॉडी दी है तो मुझे तो कराटे भी आते हैं, मैं इनसे बदला लूंगी। वो जैसे ही अंदर जाती है जाकर कहने लगती है मॉम डैड मैं आ गई हूँ। इसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना ब्लड क्यों लगा हुआ है। वहीं वो लोग हैरानगी से इसको देखकर कहती हैं कि तुम तो पागल खानी थी, तुम्हारे यहाँ क्या काम। वो अपनी बहन को थप्पड़ मारकर उसको बातें सुनाने लग रही थी, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से तो हुआ है। और वहां पर उसकी मॉम साइड ले रही होती है कि तुम अपनी बहन टीना को कैसे मार सकती हो। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है और उसके डैड भी कहने लगते हैं कि तुम्हारे जहनी तनाव कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। लेकिन वो कहने लगती है कि डैड आप इनकी बातों में मत आए, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। वो वहां से चली जाती है। दिखाते सुबह ब्रेकफास्ट में बैठकर वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। इसके डैड आते हैं और इसको कहने लगते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो वो मन में सोचने लगती है तुम्हारी रियल डॉटर की डेथ हो चुकी है। तो उसको कहने लगते हैं कि तुम क्या हेल्दी खा रही हो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वो मन में सोचती है तुम इतनी केयर क्यों दिखा रहे हो, मैं तुम्हारी रियल डॉटर थोड़ी हूँ। तो वहां पर ही वो उसको बातों बातों में शेयर्स की बात कर लेते कि तुम्हें जिंग यांग से शादी करना होगी, इस तरह से हमें बहुत सा फायदा भी हो सकता है। वो उसको इस तरह की बात करते हैं और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जिंग यांग अपनी ग्रैंड मदर को जाकर बातें सुना रहा होता है कि वो लड़की पागल है, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ, आप मेरे साथ उसकी शादी कैसे कर सकते हो। ग्रैंडमा कहने लगते तुम्हें नहीं पता है कि मिचेल की मॉम ने हमारी जान बचाई थी, हमारा उन पे एहसान रहेगा और वो लड़की मुझे पसंद है, तुम उससे शादी कर लो। लेकिन वो कहता है कि आप मेरे भाई से इसकी शादी कर दे। तो ग्रैंडमा कहती है नहीं, मुझे वो लड़की ही चाहिए और इसके अलावा कोई नहीं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिचेल बोर हो रही होती है और अपने कुंग फू कराटो को मिस कर रही होती है। वो कहती है कि इस फैमिली में तो बहुत ड्रामा है, चलो मैं कुछ ऊंचाई से छलांग वगैरह मारकर अपनी प्रैक्टिस कर लूं। वो प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है, पीछे से इसकी मॉम और सिस्टर टीना देख रही होती है और आकर इसको फिर से बातें सुनाने लग रही होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रेव होती है और इनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही होती है। और इसकी मॉम इसको सुनाने लगती है कि तुम्हें अपने फादर की शय मिल गई है, इस वजह से तुम हमारे साथ ऐसा नहीं बिहेव कर सकती। लेकिन उनको सुनाने लगती है कि जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है मुझे सब पता है। वो उसकी बातों पर हैरान हो रहे होते हैं। वो उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, वहां से चली जाती है। पीछे से इसकी मॉम और टीना यही प्लानिंग कर रही होते हैं कि इस लड़की को हम बीच रास्ते से निकाल लेंगे, हर चीज इसके हिस्से में नहीं जानी चाहिए। फिर से इसको मारने की प्लानिंग में ये लोग लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिचेल अपने ड्राइवर से पूछ रही होती है कि नाइट क्लब्स में क्या होता है। तो उसको कहता है कि मेल मॉडल्स भी आते हैं, ड्रिंक की जाती है। मेल मॉडल का नाम सुनकर वो एक्साइटेड होकर कहती है मुझे क्लब जाना है। तो उसी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टीना और उसकी मॉम को कि मिचेल नाइट क्लब गई है। वहां पर ये वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि ये तो अच्छा रहेगा, अगर हम जिंग यांग को उसकी हरकतें दिखा देंगे तो उससे दूर होकर उससे शादी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ से वो ये भी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि रेड के भी सारी शेयर्स इन्हीं माँ बेटियों को मिल जाएंगे।
और वहां पर ही टीना मन में प्लान करती है कि उस लोकेशन पे जाकर मुझे खुद इसका तमाशा देख लेना चाहिए। दिखाया जाता है कि जैसे ही इसको नाइट क्लब ले जाते हैं, वहां पर ये बॉयज को देख रही होती है और रिजेक्ट कर रही होती है कि ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। वहां पर ही काफी लोगों के साथ बैठ कर ये गप्पी शप्पी कर रही होती है। इसका ड्राइवर इसको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि आप मैरिड होने वाली है, यहाँ से चले, लेकिन वो उसको कहती है कि तुमसे नहीं देखा जा रहा, तुम जाओ, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ। अब वो लड़कों के साथ मस्ती कर रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि बाहर एक लड़का जाकर खड़ा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि एक वेटर आकर उसको ड्रग देता है और कहता है कि मिस टीना ने कहा है कि उस लड़की को तुम्हें पटाना होगा। तो वो अंदर चला जाता है, वो भी अंदर जाकर उसके साथ बातें कर रहा होता है और ड्रग मिला रहा होता है। वहां पर ही टीना आती है और इसको देख रही होती है और मन में खुश हो रही होती है कि उसकी प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। और वहां पर ही वो मीडिया रिपोर्टर्स को कॉल भी कर देती है कि 10 बजे तुम्हें इस लोकेशन पर आना होगा। वो इन सब की प्लानिंग कर रही होती है। बाहर ही दिखाते हैं कि जिंग यांग गुजर रहा होता है अपने असिस्टेंट के साथ। तो वो लोग देख लेते हैं कि मिचेल का ड्राइवर वहां खड़ा है। तो वो कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है, उसे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि तुम क्या जिंग यांग को यहाँ लेकर आए हो। वो पहले बहाना करने लगता है, फिर उसको कहते हैं कि हाँ उन्होंने मुझे कहा था यहाँ लाने के लिए। वहीं जिंग यांग को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, वो ढूंढने लग रहा होता है अंदर जाकर मिचेल को। अब मिचेल अंदर नॉन मस्ती कर रही होती है, तो वो लड़का उसको ड्रिंक दे रहा होता है, वो ड्रिंक पीने लगती है, लेकिन उसकी स्मेल से उसको पता चल जाता है। वो कुंग फू आर्टिस्ट होती है, उसको सब पता चल जाता है कि इसमें कुछ मिलाया गया है। तभी वो एक दूसरे पर्सन को देती है, वो नहीं पी रहा होता। तो दोबारा से वो इस लड़के को कहती है कि तुम पियोगे। वो कहता है नहीं नहीं। तो उससे जोर जबरदस्ती पूछना चाह रही होती है ये बताओ कि इसमें तुमने क्या मिलाया। वो कहता है मैंने कुछ नहीं मिलाया। वो क्वेश्चनिंग कर रही होती है, वहां पर दिखाती है कि जिंग यांग तुरंत आता है और आकर इसको प्रोटेक्ट कर वहां से लेकर कार में जाकर बिठा देता है। वहां पर ही वो जैसे इसको लेकर चला जाता है तो फिर वो उससे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि ये सब कुछ तुम आखिर क्या कर रही थी। तो फिर वो उसको कहती है मैं कुछ खास तो नहीं कर रही थी। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है। लेकिन वो उसको कहती है कि मैं जो जस्ट फन के लिए आई थी। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना फन के लिए भी ये जगह ठीक नहीं है। वो जाने की बार बार बात कर रही थी, वो उसको रोक रहा होता है कि नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए यहाँ से। तभी फिर वो उसको कहने लगती है मैं क्यों ना जाऊँ, आखिर जिसने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया है हमें उसका तमाशा तो चल के देखना चाहिए। तो दिखाया जाता है कि बहुत टाइम हो चुका होता है, टीना वेट कर रही होती है। वो कहती है कि मैं जाकर देखो तो सही हो क्या रहा है अंदर। वो झांकने लग रही होती है, अंदर कोई नहीं होता। वो उस लड़के से क्वेश्चनिंग करने लगती है लड़की तुमसे संभाली नहीं गई। तो वो उसको कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, उसको तो जिंग यांग ले गया। वहां पर ही वो ड्रिंक पड़ी होती है, वो पीने लग जाती है। जैसे ही वो ड्रिंक पीती है उसका असर उस पर होने लगता है और वो उस लड़के से हेल्प मांगने लग रही होती है। वो उसको मैडम मैडम कह के रोक भी रहा होता है, लेकिन दिखाते हैं वो रोमांटिक होती है और उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लग रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं मीडिया वाले बाहर होते हैं, आकर कहते हैं कि टाइम हो गया हमें फोटोज ले लेनी चाहिए। वो लोग आकर फोटोज वगैरह लेने लगते हैं और कहते हैं इसमें तो मिस टीना ही है। तभी वो कहते हैं खैर हमें इन्होंने खुद ही तो ऑर्डर दिया था, वो फोटोज ले लेते हैं। सामने से दिखाते हैं कि मिचेल और जिंग यांग आ रहे होते हैं। इसको कुछ ट्रिक्स आती होती है, वो इनके दिमाग पर जोर से लगाती है और वो लोग कुछ अजीब सा प्रेटेंड करने लगते हैं। वो जल्दी से उनका कैमरा उठा लेती है और उससे सारी फोटोज वगैरह लेने लग रही होती है और वहां पर ही उनको झूठ कहने लगती है कि फोटोज कुछ भी नहीं है, मैंने तो डिलीट कर दी है। और उसके बाद वो कहने लग रही होती है जिंग यांग को कि मुझे भी तो पैसे कमाने हैं, कल तो मुझे बहुत मजा आएगा। अब वो उसको ले जाता है और उसे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि तुम्हें कैसे पता था कि ड्रिंक पे ड्रग थी। तो वो उसको कहती है कि मेरे पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है, मुझे पता चल जाता है। तभी फिर वो उसको कहने लग रहा होता है कि मुझे ये बताओ इन फोटोज का तुमने करना क्या है, तुम्हें इतना पैसा कमा के क्या करना है। तो वो एक्साइटेड हो रही होती है कि कल के दिन जब इनका बांधा फूटेगा मुझे बहुत मजा आएगा। और वो कहती है कि इट्स ओके, मुझे भी तो अमीर होना है, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। तभी वो कहती है मुझे घर ड्रॉप कर दो। वो उसको थोड़ा अवॉइड करा होता है कि तुम वो जा तो सकती हो। तो उसको कहती है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लेके जाओ। और वो कार में जाकर बैठ जाती है। अब जैसे ही कार में बैठती है मिचेल, तो वहां पर ही उसको ड्रग का असर हो रहा होता है। कार रुकती है तो ये जिंग यांग के करीब आ जाती है। वहां पर ही वो उसको दूर करता है और वहां पर ही ये कहने लगती है कि कार का एसी ऑन करो। तो ड्राइवर कहता है एसी तो ऑन है। तो मन में सोचने लगती है एक सिप पीने से मुझे क्या हो रहा है। वहां पर ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और कहने लगती है कि जिंग यांग तुम कितने ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हो। तो उसको दूर भी कर रहा होता है। ड्राइवर कार से उतर के चला जाता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। इसके करीब जाकर इसको किस करने जा रही है, उसको दूर करता है, लेकिन ये इसको किस कर लेती है। अब जैसे इसको किस करती है तो इसको दूर भी करा होता है, लेकिन इससे भी नहीं रहा जाता, ये भी इसको किस बैक करता है। और वहां पर ही मन में सोचने लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पागल लड़की, मुझे इसको दूर करना होगा। तो ये इसको दूर कर देता है और इसके गले पर जोर से मारता है और ये बेहोश हो जाती है। तभी ड्राइवर पूछता है इसको कहाँ लेकर जाओ। तो वो उसको कहता है इसकी मॉम और सिस्टर कुछ ठीक नहीं है इसके साथ, इसको हमें अपने घर लेके जाना होगा। तो इसको अपने घर लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि टीना की मॉम को स्कैंडल के बारे में टीना और उस लड़की का पता चल जाता है। वो न्यूज में ये खबर देखकर बहुत खफा हो रही होती है अपनी बहन को और उसको मारती भी है और उसको कहने लगती है कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। वहीं उसकी बेटी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मिचेल की वजह से हुआ है, उससे कुछ ऐसा कर दिया है और वो जरूरत से ज्यादा तेज निकली है। वहीं इसकी मॉम कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड और मेरी एनिवर्सरी है, मैं उनको ब्रॉड लेकर चली जाऊंगी, तो ये मामला हम मदम करेंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा हुआ भी है। तो वो अग्री कर जाती है। अब दिखाते हैं कि सुबह में जैसे ही जाग होती है मिचेल की, तो वो देखती है कि जिंग यांग उसके साथ लेटा होता है, जिसे देखकर वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है। तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारा जी अब तक भरा नहीं है। तो उसको कहती तुमसे इसने कैसे कहा।
तो फिर वो उसको कहने लगता है नाइट क्लब जाने का तुम्हें ही शौक था। तो उसको बातें सुनाने लगती है कि जब तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट नहीं था तुम यहाँ मुझे कैसे लेकर आए। तो उसको कहता है तुम कहना क्या चाह रही हो। तो उसको कहती है जब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ड्राइवर भी यही क्वेश्चन करता है चिंग यांग से तो वो उसको कहने लगता है कि इसकी जान को खतरा हो सकता था और वैसे भी ग्रैंड माँ के उठने से पहले हम बैक विंडो से इसको भेज देंगे घर। तो फिर ये इसको कुछ बताना चाह रहा था तो ग्रैंड माँ की आवाज आ जाती है और कहने लगती है जिंग यांग तुम अभी तक उठे नहीं। तो ये जल्दी जल्दी मिचेल को ब्लैंकेट में छुपा देता है। वहां पर ये उसको कहने लग रही होती है कि क्या हुआ तुम्हें क्यों छुपा दिया। अब ग्रैंड माँ को जैसे ये लोग देखते ही चुप हो जाते हैं और ग्रैंड माँ कहने लगती है अब तक तुम उठे क्यों नहीं है। और वो कपड़े भी देख रही होती है और कहती है ये लेडीज के कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो बहाना करने लग रहा था ग्रैंड माँ अब जाए मैं आता हूँ। तो ग्रैंड माँ को शक हो जाता है और वो कहने लगती है आखिर तुम्हारे साथ की लड़की कौन है मुझे बताओ। वो छुपा भी रहा होता है तो ग्रैंड माँ ब्लैंकेट हटाती है और मिचेल को देखकर हैरान होती है और कहने लगती है ये तो मिचेल है और मन ही मन में खुश होकर कहती है इट्स ओके इसको यहाँ ही रहने दो मैंने कुछ नहीं देखा और वो वहां से चली जाती है। तभी वो गुस्से से बेड से उठता है और उसको कहता है अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लो। तो वो कहती है ठीक है। तो दिखाते हैं कि सुबह में ही टीना की मॉम और डैड जा रहे होते हैं अब्रॉड। जैसे वो जा रहे होते हैं सामने से नीचे आ जाती है कहने लगती है डैड आप कहाँ जा रहे हो। तभी फिर वो कहते हैं कि एनिवर्सरी है तुम्हारी आंटी की और मेरी तो हम जा रहे हैं। उनको रोकने की कोशिश करती है कि आपको नहीं पता है कि न्यूज में क्या खबरें छप रही है। वहां पर ही उसकी मॉम बहाना करने लग रही होती है कि न्यूज में तो बहुत सी खबरें छपती है तुम क्या कहना चाह रही हो हमें बहुत देर हो रही है हमें जाने दो। वो बहाना भी कर रही होती है लेकिन जानबूझकर मिचेल इनको तंग कर रही होती है और अपने फादर को कुछ कहना चाह रही होती है। वहां पर ही टीना भी बीच में बोलने लगती है कि आज इनका अच्छा डे है तुम इनका दिन खराब मत करो तुम साइड पर हो जाओ। वो लोग सामने निकलते हैं और मन ही मन में मिचेल हैप्पी होने लगती है क्योंकि सामने से मीडिया वाले आ जाते हैं और फिर क्वेश्चनिंग करने लग रहे होते हैं कि आपकी बेटी के बारे में खबर छपी है हमें इसके बारे में न्यूज मिली है हमें बताओ। और उसके फादर शॉक्ड हो जाते हैं और ऊपर से ये मजे लेकर ये सारा कुछ देख रही होती है। अब इसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और टीना को जोर से थप्पड़ मारकर इससे बहुत से क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वो कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सारा इल्जाम फिर से मिचेल पे लगा देती है। ये लोग लड़ने लग जाते हैं इनके डैडी इनको डांट देते हैं कि लड़ने की जरूरत नहीं गलती भी तुम्हारी थी। वहां पर इसकी मॉम भी बीच में साइडें ले रही होती है टीना की और बीच में मिचेल भी तीरे लगाने का काम कर रही होती है और बार बार बहका रही होती है अपने डैड को कि इस तरह से हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है और यंग फैमिली हमारे बारे में क्या सोचेगी इस तरह से आपको शेयर्स नहीं मिल सकती। वो जान किस तरह की बात कर देती है और इसके डैड भी इसकी बातों में आ जाते हैं और गुस्से से अपनी वाइफ को भी थप्पड़ मारते हैं। ये लोग उनको बहकाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं मिचेल के खिलाफ लेकिन उसके डैड कुछ नहीं सोचते और साफ कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से बहुत सा लॉस हुआ है अब मैं तुम लोगों के साथ इतना ठीक नहीं रहूंगा। और दूसरा ये आज की बात तुम लोगों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं। वो गुस्सा करके चले जाते हैं। वहां पर ही मिचेल कहती है कि मेरा जो काम होना था हो गया। वो जाने लग रही होती है पीछे से इसकी मॉम और सिस्टर प्लानिंग करने लग रहे होते हैं कि इस लड़की की वजह से आज हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है अब हमें इसको बीच रास्ते से निकालना होगा। उधर गुस्से से इसकी मॉम एक बंदे को कॉल करती है कि इस लड़की को बचना नहीं चाहिए। सीन चिपकता है दिखा जाता है कि ग्रैंडमा मिचेल और जिंग यांग के साथ डिनर कर रही होती है और उसको कहने लग रही होती है कि तुम क्यों अकेले खा रहे हो इसको भी अपने हाथों से खिलाओ। और बातों बातों में कहते देखते हैं कि मिचेल तुम यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाओ तो मुझे बहुत अच्छी लगी हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि इसकी मॉम और सिस्टर रोज उसको ड्रग देती है तो वो सोचती है कि इससे मैं बच सकती हूँ। तो वो कहती है क्यों नहीं मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। वहां पर ही गुस्सा आने लगता है जिंग यांग को उसको इशारा भी कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो कहने लगती है कि जिंग यांग तुम खाओ ना तुमने रात बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब वो नोटी हो रही होती है तो ग्रैंडमा भी हंस रही होती है। तो उसका भाई कहने लगता है जिंग यांग का कि तुमने क्या मेहनत की मुझे तो बताओ। तो ग्रैंडमा उसको टोक देती है। इनकी गपशप चल रही होती है तो बहाने से जिंग यांग मिचेल को अंदर लेकर जाता है और उसको कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है क्या। तभी फिर वो उसको कहने लगता है तुम ग्रैंडमा को मना कर दो कि तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। तो उसको कहती मैं ये मना क्यों करूं। लेकिन उसको समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। वो उसको समझता था कि ये पागल है। तो उसको कहने लगती है कि इट्स ओके मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम मेरे साथ शादी के लिए रेडी हो जाओ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब वो बहाना कर रहा होता है कि मैं इससे कैसे जान छुपाऊं। तो उसको बहाना करने लगता है कि मैं उन चीजों में अच्छा नहीं हूँ यानी कि वो रोमांस के बारे में कह रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है क्या मतलब। तो उसको कहता है तुम समझो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहती है इट्स ओके जब हमारी शादी हो जाएगी हमारी डील खत्म होगी तो मुझे बाद में पैसे दे देना। वहां पर ही इसको गुस्सा नहीं लग रहा होता है कि ये तो मेरी बात समझ नहीं रही है। तो वो सोच रहा होता है कि वो मेंटल है इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तभी फिर वो उसको कहती है कि कैंडी खा लो। तो वो उसको कहती है ठीक है। जैसे वो खाती है तो कहती है अजीब टेस्ट है। तो उसको कहते हैं तुम मेंटल हो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉफी थी इसलिए मैंने तुम्हें दिया है। तो वो पीछे से चिढ़ने लगती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों समझते हो। और इधर से दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बाहर निकलता है वो कहता है कि इसको बाहर मत निकलने देना। वो पीछे से चिल्ला भी रही होती है। तो दिखाती है कि टीना के साथ शॉपिंग के लिए जिंग यांग चला जाता है। वो उसको बातों में लेने की कोशिश कर रही थी और ड्रेस सेलेक्ट करवा रही होती है। बाहर निकल जाती है मिचेल। वो जैसी जा रही है तो उसको फील होता है कि उसको फॉलो करा है। वो कॉल करती है जिंग यांग को और उसको कहने लगती है मुझे कोई फॉलो करे। तो उसको कहता है मेरा मसला नहीं। तो कहती है आ जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। तो दिखाती है कि जैसे तैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। तो पीछे टीना बैठी होती है जिंग यांग के साथ और मुंह बना रही होती है। सामने से गुंडों की कार आती है और वो लोग इनको किडनैप कर लेते हैं। अब इनको किडनैप कर बांध कर बिठाए होते हैं। वहां पर ही वो लोग इनको टॉर्चर भी कर रहे होते हैं। तो मिचेल अपना दिमाग लड़ाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि ये जिंग यांग ये बहुत ज्यादा अमीर इंसान है
तुम लोगों ने इसे किडनैप क्यों किया है? अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें पेमेंट दे सकती हूँ। वहां पर ही हैरानगी से जिंग इसको देखता है तो उसको आंख मारती है। अब उन गुंडों को बहकाने लगती है कि ये तो मिस्ट्रेस अपने पास रखता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग मुझे जाने दो, मैं तुम्हें भारी भरकम पैसा दे सकती हूँ। जैसे उनको आइडेंटिटी पता लगती है जिंग गैंग की, गुंडे इसकी बातों में आ जाती है। तो उसको कहती है मुझे खोलोगी तो मैं जाऊंगी। तुम लोग इसको खोल देते हैं। वो जाने लगती है, पीछे से टीना चिल्ला इस पे रही होती है। तो दिखाते हैं कि पतों से इसको आर्टिस्ट कुंफू ये होती है, तो वो उनको मारने लगती है और वो गिर जाते हैं और ये उनकी जान उनको बचाकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जिंग की सुबह जैसे ही जाग होती है तो वहां पर वो कहते हैं मैं यहाँ कैसे आया, और वहीं वो मीट को बुलाकर कहता है कि मैं कब तक बेहोश पड़ा था। तो उसको कहती है 3 दिन तक। तभी वो हैरान होता है, पूछता है लगता है कि मिचेल कहाँ है। तो उसको कहती है कि आपके भाई के साथ वो खेल रही है ग्राउंड में। तो वो हैरान होता है कि मैं यहाँ बेहोश हूँ और ये खेले जा रही है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो दिखाते हैं कि जिंग का भाई और मिचेल ड्रिंक कर रहे होते हैं और आपस में बैठकर यही बातें कर रहे होते हैं कि तुम किस तरह से बाइक उठाकर लेकर आई, तुम इतनी पावरफुल कैसी हो। तो उसको कहती है इट्स ओके, वो विंडो से डर रहा था, मुझे उसको बचाना तो जरूरी था। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा है कि किस्ता अपने कंधे पे उठाकर वो उसको ला रही होती है और कहती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें सेफ जगह पे छोड़ दूं। वहां पर ही उसको कहने लगता है कि लगता है तुम्हारे भाई से प्यार हो गया। कहती तुमसे किसने कहा, उसकी बॉडी बस मुझे पसंद आई है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है तो उसका भाई कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उससे शादी कर सकती हो, देखो हम कितनी अच्छी से बात भी कर रहे हैं। वो भी उसके भाई से मस्ती करने लग रही होती है, हाँ ठीक है क्यों नहीं, मैं क्यों तुमसे शादी ना करूं, अच्छी ही तो हो तुम। अब ये बातें सुनकर जिंग को जेलसी हो रही होती है। तभी वो आकर कहने लगता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें जाग हो गई। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो उसका भाई कहता है हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। तो वो उसको कहने लगता है अच्छा तुम लोग शादी की बात कर रहे थे। तभी फिर वो उसके भाई को कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो ना। तो अभी फिर वो उसको गुस्सा नहीं लगता है, तो वो जेलस होने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, इसको सिस्टर इन लॉ करो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो उसका भाई मन में सोचने लगता है ये तो जेलस हो रहा है। तभी फिर वो मिचेल से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसको अंदर रूम में ले जाता है और वहां पर ही वॉल की तो पुश करता है। तो उसको कहती है तुम क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे यूज करने के लिए ये सब कुछ करे, तुम्हें तो मेरी बॉडी चाहिए थी। तो वो कहती है हम दोनों एक दूसरे को यूज करें, और वैसे भी मुझे तो ग्रैंडमा के शेयर्स भी चाहिए, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तभी मैं वो उसको थोड़ा डांट के कह रहा था। तो उसको कहती है कि तुम किस तरह से हो ना अनग्रेटफुल, मैंने तुम्हारी जान बचाई तुम ऐसा कर रहे हो। तो उसको कहते तुम ना होती तो कोई और तुम्हारी जान बचा लेता। तभी फिर वो उसको कहते तुम बकवास बातें करो, मैं तुम्हारी भाई के पास जा रही हूँ। उसको रोक और जेलस होकर कहने लगता है उसके पास जाने की जरूरत है और वहां पर ही उसको बैठ की तब पुश करता है। तभी फिर वो कहती तुम क्या कर रहे हो। तभी फिर वो कहता है तुम सिली हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। वो जेलस हो रहा होता है क्योंकि उसे इस प्यार का अट्रैक्शन हो रहा होता है। वो शर्ट उतार के उसके पास आ रहा होता है। तो उसको कहती तुम क्या कर रहे हो, तुमसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो उसको कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ ना। वो उसके करीब आने लग रहा होता है। वहां पर ही वो उसको देखकर हैरान होती है और मन में सोचने लगती है कितना ये हैंडसम और गुड लुकिंग है। वो उसके करीब आ रहा था, इसको बहाना भी कर रही होती है। तो वो उसको जोर से किस करता है। अब जैसे ही उसको किस करता है उसका मूड बन रहा होता है कि अचानक ड्रग का असर होता है और वो बेहोश हो जाता है। तो वो हैरान होती है कि इसको क्या हो गया है। तभी फिर वो उठती है और जिंगयांग के भाई को बुलाकर कहती है कि इसको देखो ये बेहोश क्यों हो गया। तो उसको कहते हैं इसने शर्ट क्यों उतारी है। तो वो बहाना करने लगती है कि इसको गर्मी लग रही थी। तभी फिर वो उसको सूंघकर कहता है कि इसने अल्कोहल लिया। तो उसको कहती नहीं इसने कभी नहीं ली। तो इसको याद आता है कि अल्कोहल लेने वाली तो मिचेल थी। तो वो हैरान होती है कि इतना सेंसिटिव है। तभी फिर उसका भाई क्वेश्चन करता है कि कर्टन्स रूम की बंद क्यों है। तो उसको कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही, तुम जाओ बाहर। और मन में कहती है तो कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा है। तभी फिर वो उसको ब्लैंकेट उड़ाती है और उसकी तरफ देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है टीना अपनी मॉम को जाकर सब कुछ बता देती है ये मिचेल ने किस तरह से इनको प्रोटेक्ट किया था। तो उसकी मॉम हैरान होने लगती है कि इसको इस तरह की कराटे कैसे आती है, ऐसी लड़की तो नहीं थी, तो मेंटल हॉस्पिटल में थी। इस चीज को गॉसिप्स करती है। लोग प्लान करते हैं कि किस तरह से जिंग और मिचेल को अलहदा किया जाए। दिखाते हैं कि ग्रैंडमा के साथ सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहां पर ही टीना आ जाती है और कहती है क्या मैं बैठ सकती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है क्यों नहीं। तो ग्रैंडमा को बातों बातों में कहती है कि आपने मिचेल को शादी के लिए क्यों सिलेक्ट किया, हालांकि मैं और जिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ग्रैंडमा हैरान होकर कहती है क्या ये सच है। जिंग मुंह फेर लेता है, यानी वो इनकार करता है। लेकिन वो उसको थोड़ा लाइन मारे जा रही होती है और मिचेल भी इनके मजे ले रही होती है कि ठीक है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम लोग एक हो जाओ, और वैसे भी ये कौन सा कोई लड़कियों को खुशी दे पाएगा। तो सब हैरानगी से देखने लगते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है ऐसी बात नहीं है। वहां पर ही जिंग को थोड़ा इंसल्ट भी फील हो रही थी और उसका भाई भी क्वेश्चन करता है क्या वाकई तुम ऐसे हो। लेकिन वो बार बार टीना को इसके खिलाफ बहकाने के लिए ये जानबूझकर बातें कर रही होती है और मजे ले रही होती है। इनकी ये गॉसिप्स कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर इंसल्ट फील होती है जिंग को। तो वो कहता बहुत हो गया और मिचेल को कहता है तुम मेरे साथ अंदर चलो। जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ उसको अंदर ले जाता है और वहां पर ही उसको कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भी किसी चीज से कम नहीं। उसे रोमांस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसको रोककर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। देखिए वो उसको किस वगैरह करता है और उसको कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ। वो उसके साथ बहुत रोमांस कर रहा होता है। वो उसको रोकना भी चाह रही होती है लेकिन उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। तभी वो मन में प्लान करती है कि अब इससे बचना मुश्किल लग रहा है। तभी फिर वो भी इसको किस बैक करती है। तो वहां पर ही वो अपनी शर्ट उतारने लगता है। तो वो उसको एक पॉइंट पे जोर से मारती है। तो वहां पर ही वो कहती है तुमने मुझे क्या किया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तो जानबूझकर वो उसको बेड पर लिटा देती है और उसके मजे लेने लगती है और उसको कहती है कि कितने अच्छे तुम लग रहे हो, कोल्ड हार्टेड फेस के तुम इंसान हो, लेकिन तुम इस तरह से टॉर्चर और तंग करके कितना मजा आ रहा है। वहां पर ही वो उसके ग्लासेस वगैरह उतारती है और उसको किसेस वगैरह कर रही होती है और कहती है कि यहाँ पर ही लेटे रहो, मैं जा रही हूँ। वो मजा लेके जाने लगती है। तो वो उसको कहता
कहता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो और मैं कब तक ऐसे रहूंगा। तो वो कहती है 5 मिनट बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वहां से जैसी जाने लगती है तो उसका खास बंदा उसको मैसेज कर देता है कि इसकी मॉम कहीं रंग रंगीला बना रही है। तो तुरंत उस लोकेशन पर ये पहुंच जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी मॉम लड़कों के साथ ड्रिंक वगैरह कर रही होती है। तो उसका एविडेंस ले लेती है और कहती है कि डैड को बताने में बहुत मजा आएगा। वो वहां से जाने लग रही होती है, पीछे से दिखाते हैं जिंग यांग इसको पकड़ के एक रूम में पुश करता है। हाँ, इसको वॉल की तरफ जाकर पुश करता है। तो वो कहती है तुम क्या करने जा रही हो। तो उसको कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ और चीज चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उसको कहती है तुम तो नहीं दे पाओगे, लेकिन वो उसको कहने लग रहा होता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और तुम फाइट से खेले जा रही हो। तो वो उसको बेड की तरफ पुश करता है। वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रोमांटिक होने लग जाता है और इसी तरह से ये लोग पैशनेटली रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सेम चित्र तो दिखाते हैं कि मिचेल ने अपनी मॉम के एविडेंस दिए होते हैं और वो मोबाइल में एविडेंस देखी होती है। तो वहां पर ही जिंग यांग उसको कहने लगता है इतनी देर से तुम अपने मोबाइल को देखे जा रहे हो, आखिर इसमें कुछ खास क्या है। लेकिन उसको बताने लगता है इसमें बहुत खास कुछ है। वहां पर ही वो उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने लग रहा होता है। तो दिखाते हैं कि अचानक से जिंग यांग का भाई आता है और आकर कहने लगता है कि क्या मिचेल मैं तुम्हारी कार लेकर जा सकता हूँ। तो उसका भाई कहता है कि और भी तो कार से तुम इसकी क्यों लेके जा रहे हो। तो उसको कहता है कि इसकी कार मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं लेके जा सकता हूँ ना। तो मिचेल कहती है हाँ तुम लेके जा सकते हो। और वहां पर ही वो मुंह में बुड़बुड़ जिंग यांग के बारे में कर रही होती है। तो जैसे ही उसका भाई जाता है तो उसे रोमांटिक अंदाज में पूछता है तुम क्या बोल रही थी। तो उसको कहती है नहीं मैं तो कुछ ऐसा खास नहीं बोल रही थी। और वो फिर से उस पर रोमांटिक होने लगता है। दिखाते हैं कि जैसे जिंग यांग का भाई जा रहा होता है उसकी कार की ब्रेक किसी ने फेल कर दी होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंग यांग अपने असिस्टेंट से यही तफ्तीश कर रहा होता है कि आखिर इसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, कार की ब्रेक को कौन फेल कर सकता है, इसके बारे में तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। तो उसको कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते टीना और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि कार एक्सीडेंट में मिचेल बच चुकी है और जिंग यांग का भाई था। वहां पर ये लोग फिर से बुरा भरा मिचेल को कहने लग रहे होते हैं और डरे जा रही होती है वहां पर टीना कि वाकई मिचेल को कुछ नहीं हुआ, उसके भाई को कुछ हुआ है। तो ये लोग डर रहे होते हैं और उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे कुछ खतरा सा फील हो रहा है, हमें चाइना अब नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो टीना कहती है मॉम हम कहाँ जाएंगे। तो उसको कहती है कि तुम्हारे फादर की बहुत सी शेयर्स हमारे पास है और उनके अकाउंट तो वैसे मेरे कब्जे में होते हैं, हम भारी भरकम रकम लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो टीना कहती है मॉम आप कुछ ज्यादा इसके बारे में सोच रही है। तो उसकी मॉम कहती है नहीं मुझे खतरा हो सकता है, इस एक्सीडेंट की वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो टीना कहती है कि यहाँ पर मिचेल मजे करेगी। तो उसकी मॉम कहती है कि मजे क्यों करेगी, उसमें भी इल्जाम आ सकता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से जिंग यांग यही तफ्तीश कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट आकर उसको सब कुछ टीना की मॉम के बारे में बता देता है कि जिंग फैमिली के अकाउंट्स भी यही लोग फॉलो कर रही थी और इनके अकाउंट में भारी भरकम पैसा भी है। और ये भी बता रही थी कि वो मिस्ट्रेस भी रह चुकी है, बहुत से लोगों के साथ उसका अफेयर भी है। अब वो ये सारी तफ्तीश उसको बता देता है और ये भी बता देता है कि कार एक्सीडेंट के पीछे भी इन्हीं माँ बेटियों का हाथ है, जिसे सुनकर वो कहते हैं कि टाइम आ गया है कि इनकी फैमिली को बता दिया जाए। तो दिखाते हैं कि मिचेल और जिंग यांग जाते हैं मिचेल के फादर के पास। तभी वो कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए। तो उसको कहती है कि डैड हमें आपको बहुत कुछ बताना है। वहां पर ही जाकर जिंग यांग और ये लोग बता देते हैं कि कार एक्सीडेंट में टीना की मॉम का हाथ है। वहां पर वो इनकार करने जा रही होती कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वहां पर ये लोग सबूत के लिए एक पर्सन को बुलाते हैं। तो वो आकर कहने लगता है कि इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। तो दिखाते टीना की मॉम इनकार कर लेती है। तो वहां पर ही वो कहते हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो वो रिकॉर्डिंग सुना देते हैं जिससे वो कहती है कि मिचेल बिल्कुल भी बचनी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल उसकी डेथ हो जाए। तो उसके फादर सुनकर हैरान होते हैं, जोर से थप्पड़ मारते हैं अपनी वाइफ को कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। तभी फिर वो थोड़ा डर जाती है और सॉरी करने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी कि आप मिचेल से ज्यादा प्यार करते हो, टीना से प्यार नहीं करते, इसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। अब वो ये ड्रामे कर रही होती है। तो वहां पर मिचेल कहने लगती है कि डैड सिर्फ ये बात नहीं है, आप इसको किस किस चीज के लिए माफ नहीं करोगे, इन्होंने कुछ और भी किया है। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि क्या मतलब। तो वो बताने लगती है कि उस दिन जंगल में जब मुझे और टीना को किसी ने किडनैप किया था तो ये सब कुछ एक प्री प्लानिंग थी, इन्होंने मुझे मरवाने के लिए ये सब कुछ किया था। अब वो ये सारी डिटेल बता देती है। तभी वो नहीं मान रही होती। तो दिखाते हैं कि एविडेंस के लिए जिंग यांग बंदों को बुलाते हैं। तो वो गुंडे आकर फिर से टीना की मॉम पे ब्लेमिंग करने लगते हैं। वो इनकार कर रही होती है लेकिन वो साफ कहते हैं कि हम जेल नहीं जाना चाहेंगे, तुम्ही ने हमें कहा था कि मिचेल बचनी नहीं चाहिए। तो उसके फादर फिर से ये बात सुनकर शॉक्ड होते हैं और फिर से थप्पड़ लगाते हैं अपनी वाइफ को और कहते हैं कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, तुम अपनी बेटी की जान लेने के लिए कैसे ये सब कुछ कर सकती हो। लेकिन वो फिर से बहाना करने लगती है कि बस मैं थोड़ा जेलस हो गई थी, ये सब कुछ अगर मैं कर रही थी तो सिर्फ अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए कर रही थी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। तो उसके डैड थोड़ा बातों में आने लगते हैं। तो वहां पर फिर से मिचेल अपने डैड को कहने लगती है कि डैड ये नहीं, इन्होंने एक और कांड भी किया। तो इसके डैड कहते क्या, ये लोग फाइल्स लाकर दे देते इसके डैड को और बताने लगते हैं कि किस तरह से आपके अकाउंट पर हुक्मरानी कर रही थी और अगर कंपनी से आपको लॉस हो रहा था, लॉस का रीजन भी यही थी क्योंकि ये सारे पैसे खुद हड़प लेती थी। वो सारी की करतूतें बता देती। इसके डैड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते तुम ये सब कुछ क्यों करी हो। अब वो नाटक करने लग जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसके सारे कांड खुल चुके हैं। तो वो कहती है कि ये सब कुछ मैंने जस्ट टीना के लिए किया था क्योंकि हर चीज हर प्रॉपर्टी तो मिचेल के नाम होने जा रही थी और जियांग फैमिली से भी 30% का फायदा इसको हो रहा था। तो मैं एक मॉम हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए डॉली बनाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, ये अकाउंट्स पे मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया है। आपको पता है कि बच्ची की परवरिश करना कितना ज्यादा टफ होता है और अगर मिचेल चली जाती तो टीना का हम किस तरह से कर पाते।
हमें कंपनी में लॉस और प्रॉफिट होता रहता था। इसी वजह से ये सब कुछ मैंने अकाउंट में पैसे सेव कर रखे थे। अब वो ये सारा नाटक कर रही होती है। तो मिशेल समझ जाती है कि डैड थोड़ा भोले भाले हैं, वो इसकी बातों में आ जाएंगे। तो वो बातों में आ भी जाते हैं और कहने लगते हैं कि तो ठीक तो कह रही है, तुम शादी करके चली जाओगी जंग फैमिली में, इसका क्या होगा। इसके फादर इसको कहते हैं कि मॉम को लास्ट चांस दे दो। वहां पर ही वो ड्रामा किए जा रही होती है। इसकी मॉम तो की हैरानगी से समझ जाती है कि इसके डैडी इतनी जल्दी से नहीं मानेंगे। वहां पर ही मिचेल कहने लगती है कि डैड इन पंगों में पड़ना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं है। मैं खुद अपनी मॉम से पूछूंगी। तो वो कहती है आंटी आप ये बताएं कि आप ट्रस्ट के काबिल हैं, आप लॉयल हैं इस फैमिली के लिए। तो वो झूठ कहने लगती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, मुझे तुम लोगों की बहुत ज्यादा परवाह है। लेकिन वो अपने डैड को दिखा देती है सबूत की किस तरह से दूसरे लड़कों के साथ ये रंग रंगीलियां मनाती आई और ड्रंक करती थी। तो जैसे ही उसके डैडी सबूत देखते हैं तो वो गुस्सा होते हैं कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम ये कैसे कर सकती हो। तभी फिर इसको गुस्सा आने लगता है मिचेल पर। वो उस पर हमला करने चाह रही होती है, लेकिन उसके डैड बचा लेते हैं मिचेल को। तो फिर वहां पर ही फिर ये नाटक करके रोने धोने का ड्रामा करने लगती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे अलावा मेरे कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी। वहां पर ही टीना भी अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करके कहती है कि डैड प्लीज आप ऐसा मत करें, आप मेरा ही मुंह देख लें, आप अपनी मॉम को इस तरह से नहीं दे सकते हैं डाइवोर्स, आप ये सब कुछ मत करें, हम कहाँ जाएंगे, आपके अलावा हमारे पास कौन है। वो जोर जोर से दोनों माँ बेटियां रो रही होती है और इसकी मॉम बहुत ज्यादा नाटक कर रही होती है। तो वहां पर इसके डैड फिर से थोड़ा पिघल जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम लोग ये हरकत मत करना। वहां पर पीछे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि क्या हो रहा है। अब ये माँ बेटियां बार बार कहती है कि हम अच्छी सी फैमिली बनाकर रहेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, हम एक अच्छी फैमिली बनकर रहेंगे। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंग यांग एक पर्सन को वहां पर बुलाता है जो कि रियल टीना का फादर होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिचेल डीएनए की रिपोर्ट्स अपने फादर को दिखा देती है और उसके फादर हैरानगी से देखने लगते हैं। तो जिंग यांग बता देता है कि ये शराबी आदमी ही टीना का बाप है, ये देखिए ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, ये आपकी बेटी नहीं है, जिसे देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहां पर ही टीना भी शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है और अपनी मॉम से क्वेश्चन करने लगती है वाकई मॉम क्या मेरी ये डैड नहीं है, ये शराबी आदमी मेरा डैड है। तो वहां पर ये लोग इसको बता देते हैं कि हाँ ये तुम्हारी रियल डैड नहीं है। टीना भी शॉक्ड हो जाती है। अब इसकी मॉम पकड़ी जाती है, उससे हार नहीं मानी जा रही होती, वो नाइफ उठा लेती है और अपने हस्बैंड पे हमला करने लग रही होती है और कहने लगती है कि चलो टीना अपने सामान वगैरह पैक करो, हमें अब्रॉड जाना होगा। तो टीना कहती है कि मॉम वहां पर हमारा कौन बैठा है, हम कहाँ जाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है हमारे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, अब हमारी हकीकत सामने आ गई, हमें यहाँ नहीं रहना होगा। तो फिर वहां पर ही चिंगैन उनको कहने लगता है कि तुम लोग किस खुशफहमी में जी रहे हो, आपको किसने कहा कि आपके अकाउंट में भारी भरकम पैसा है, हमें हैकर्स के थ्रू आपके अकाउंट को खाली करवा लिया है। जिसे सुनकर टीना की मॉम बहुत शॉक्ड होती है और कहने लगती है तुम लोग ये कैसे कर सकते हो, और जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है मिशेल तुम्हारी जीत होगी, ऐसा हो नहीं सकता। पीछे से दिखाते हैं कि टीना की मॉम को अरेस्ट करने के लिए बंदे आ जाते हैं। तो वो उसको कहती है मेरे पास कोई ना आए। वो नाइफ इधर से उधर घुमा रही होती है और पागल की तरह चिल्लाकर कहती है मेरे पास कोई नहीं आएगा कि अचानक से वो नाइफ टीना को लग जाती है और बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। वहां इसकी मॉम डर जाती है कि टीना तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लग जाएगी। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी मॉम जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि टीना तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वहां दिखाते जिंग यांग को कॉल आ जाती है और बताया जा रहा होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया था जिसकी वजह से टीना की डेथ हो गई। जिसे सुनकर ये बहुत शॉक्ड होती है और पागलों की तरह चिल्ला रही होती है और कहती है कि टीना मैं तुमसे बहुत प्यार करती है, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया था, अब मेरा यहाँ पर जीने का फायदा नहीं। वो अपने आप को मारने चाह रही होती है। तो दिखाते हैं कि मिचेल के हाथ में कोई चीज होती है, वो बचा लेती है अपनी आंटी को। और वहां पर ही उसकी आंटी कहने लगती है तुम मुझे इस तरह से कैसे बचा सकती हो, तुम ये सब नहीं कर सकती, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। तो वो उसको कहने लगती है कि जो जुर्म आपने किया है उसकी आपको सजा मिलनी चाहिए और इतनी आसानी से नहीं, जेल में आप जाएं तभी आपको ये सजा मिलेगी और आपको मजा आएगा। और इसकी मॉम को वहां से अरेस्ट कर लिए जाते हैं और वो जोर से चिल्लाने लग रही होती है। अब ये दोनों जा रहे होते हैं और जिंग यांग को इसकी सारी हकीकत पता चल जाती है कि टाइम ट्रेवल के थ्रू आई है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुमने बहुत बहादुरी से काम दिया है, खैर मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि क्या तुम मेरे साथ स्टे करना चाहोगे। लेकिन वो भी इसके साथ प्यार में पड़ जाती है। तो उसको कहने लगती है कि ऑफकोर्स तुम मेरे पास यहाँ पर खड़े हो, मैं तुम्हें कैसे आसानी से जाने दूंगी। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।